अच्छा जी, कल हमने जो काम किया था वो हमने फायरबेस का ऐड प्रोडक्ट भी कर लिया था, फायरबेस फाइल स्टोरेज के थ्रू अपडेट प्रोडक्ट भी कर लिया था, व्यू भी कर लिया था और डिलीट भी कर लिया था, ऐसे ही ना। और आज हम करते हैं, जब भी हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, सो ऐड करते समय जब भी प्रोडक्ट पे ऐड होगा, साथ में हम यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर भी उसकी, या प्रोफाइल पिक्चर या कोई भी इमेज अगर हम ऐड करवाना चाहें, ठीक है, तो आप उसको प्रोफाइल पिक्चर समझ लीजिए। आप उसको कोई भी तस्वीर अगर आपने फायरबेस में ऐड करवानी है तो वो कैसे ऐड करवाते हैं उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि कहाँ पे हमने ऐड करवानी है। यस, ऐड डाटा के नीचे यहाँ पे एक बना लेता हूँ मैं, क्या रो बना लूँ एक, ठीक है, एक रो बना ली। और रो की बजाय कॉलम बना लेते हैं हम लोग। कॉलम के अंदर हम यहाँ पे करते हैं जी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर एक हम ले लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का देते हैं अभी के लिए नो इमेज सिलेक्टेड, ठीक है। और नीचे एक और हम टेक्स्ट लेते हैं, और टेक्स्ट नहीं, सॉरी, हम लेते हैं जी एलिवेटेड बटन, ताकि हम यहाँ से इंटरनेट से तस्वीर, मतलब गैलरी से या कैमरे से तस्वीर उठा लें, इसलिए मैंने इसको एक ले लिया जी, सिलेक्ट इमेज। यहाँ तक तो हम सारी पुरानी बातें पढ़ते आ रहे हैं। सो अब हम एक काम करते हैं जी कि इस कंटेन कॉलम को रैप विद एक्सपांडेड कर देते हैं, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि इसको रैप विद अ कंटेनर कर देते हैं, और कंटेनर के अंदर यहाँ पे इसको चाइल्ड रैप विद अ सेंटर कर देते हैं। नहीं आया? अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ओके, हम ये करते हैं कि इस कंटेनर का एक कलर देते हैं। कलर देने के बजाय एक देते हैं क्या, डेकोरेशन देते हैं जी, बॉक्स डेकोरेशन देते हैं जी, बॉर्डर देते हैं जी, बॉर्डर डॉट ऑल कर देते हैं। ऑल में हम कर देते हैं जी क्या, बॉर्डर कलर कर देते हैं, कलर्स डॉट डीप पर्पल कर देते हैं। साइडों पे बॉर्डर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इस कंटेनर की थोड़ी सी अगर हम विड्थ भी बढ़ाना, कम करना चाहें, तो विड्थ हम करते हैं जी 300, ताकि इस कंटेनर की विड्थ ये होगी। डन हो गया जी। इसके अंदर हम लोग करते हैं जी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम एक काम करते हैं क्या जी कि इसको हम फ्लेक्स 2 कर देते हैं, ताकि ये थोड़ी सी जगह ज़्यादा ले सके हमारे पास। डन हो गया जी। अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट को, इसको हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट करके मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर देते हैं, ठीक है जी। और ये स्पेस बिटवीन ठीक रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट को सेंटर में कर दूँ, तो कैसे करूँगा मैं, कैसे करूँगा? तो नहीं है, नहीं नहीं पता, अभी तक आप लोगों को नहीं पता।
अगर ये करके देखें तो इसको रैप विद अब सेंटर करें, चलेगा ये काम? ठीक है, हमने क्या काम किया जी, हमने इसको एक्सपांडेड कर दिया कि जितनी जगह एलिवेटेड बटन के बाद जितनी जगह इस कंटेनर को मिले वो उस एक्सपांडेड को मिल जाए। एक्सपांडेड को हमने कर दिया सेंटर। ठीक है, अब हम मेरे पास क्या है कि सिलेक्ट इमेज पे क्लिक होगा तो अभी नो इमेज सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्या थोड़ा सा नया काम है लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वो काम हमारे पास क्या होगा, वो हम करते हैं यहाँ पे फ़ाइल हमने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि नेट से हमने गैलरी से या उठानी है हमें अपने मोबाइल से, तो वो इमेज डॉट फाइल एक आ रहा था, एक इमेज डॉट नेटवर्क आ रहा था, एक इमेज डॉट एसेट आ रहा था। तो हम आज इमेज डॉट फाइल के ऊपर भी पढ़ लेते हैं। सो एक तो हम फाइल करते हैं जी, फाइल मैं करता हूँ कोई भी, मैं कहता हूँ फाइल हमारे पास इमेज है। ठीक है, अब ये इंश्योर कर लीजिएगा कि शायद ये फ़ाइल जो है आपके पास ये क्या आ रहा है, ये फ़ाइल हमारे पास क्या लेगा, क्या एक बार अगर हम चेक करें तो फाइल ऊपर .html जो ही हम फाइल लिखेंगे ना, तो मैं दोबारा आपको लिख के दिखाता हूँ इस फाइल को। तो फाइल, तो ये फाइल आपके पास दो आ रही हैं, एक कौन सा रहा है ऑटो इम्पोर्ट .html और दूसरा क्या आ रहा है .io। तो आपने सेलेक्ट करना है .io को। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं कर दूँगा इमेज। अब ऊपर देखिएगा तो आपके पास ये जो बनेगा .io आपके पास आया होगा। ठीक है, सो .io से आपने फाइल को उठाना है, ना कि आपने .html से उठाना है। ठीक है, सो हमारे पास आ गई ये। अब एक छोटा सा काम करते हैं, क्या थोड़ा सा ट्रिकी काम है, ट्रिकी नहीं है, थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ जो आगे आज आप सीखोगे। ये जो चाइल्ड कितना है हमारे पास, टेक्स्ट क्या है, नो इमेज सेलेक्टेड है ना। एक काम करते हैं कि जिस चाइल्ड को हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि जो इमेज है वो अगर नल हो तो फिर क्या शो हो, ये टेक्स्ट शो हो जाए। ठीक है, अगर ये नल ना हो एल्स में हमारे पास क्या शो हो जाए, इमेज डॉट फाइल, और कौन सी इमेज आ जाएगी यहाँ पे, वो इमेज जो हमने फाइल का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है ना, लगी समझ? कोई नहीं, हमने क्या किया, जो हमने फाइल ऊपर बना ली है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अगर ऑब्जेक्ट नल है तो फिर नो इमेज सेलेक्ट आ जाए, अदरवाइज जो इमेज हम सेलेक्ट करेंगे इमेज डॉट फाइल के थ्रू वो आ जाए। ठीक है, अब हमने सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है और ये हमें कहे कि आपने कहाँ से इमेज उठानी है, गैलरी से या आपने कैमरा से। ठीक है, तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें एक तो एड्स में जाके हम फायरबेस यहाँ ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम जाते हैं जी pub.dev ओपन कर लेते हैं। pub.dev में हम लिख देते हैं जी इमेज पिकर। ठीक है, इमेज पिक करने के लिए हमारे पास क्या है, ये एक लाइब्रेरी पड़ी हुई है, 100% इसका सक्सेस रेट, पॉपुलरिटी। सो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे और हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा, एक तो इसको भी कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं, एक हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस वाली फ़ाइल को यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें और टर्मिनल में जाके इसको यहाँ पे कर दें पेस्ट। सो जब इसको कर देंगे हम पेस्ट, ये थोड़ा सा लेगा टाइम और ये हमें शो करवा देगा कुछ रिजल्ट। यस, ठीक है। अच्छा, जब ये ओपन हो जाएगा तो इसके बाद हम इसका क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है तो इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिनट इसको ऊपर करके यहाँ पे हमें कर देते हैं जी फाइनल पिकर, मतलब हम कर देते हैं जी इमेज पिकर। आ रहा है इमेज पिकर हमने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम करेंगे, इसको किसी न किसी वेरिएबल के थ्रू असाइन कर देते हैं, पिकर इक्वल टू इमेज पिकर। ठीक है,
अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉर या कोई ना कोई कीवर्ड तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सो क्योंकि वॉर से बेहतर है हम एक और डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं यहाँ पे फाइनल। इसका मतलब क्या होगा कि जब तस्वीर आ जाएगी तो वो फाइनल है। एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है फाइनल। इनमें क्या फ़र्क है, तो बंदा बताएगा? सर्च भी करके आना आपके। नहीं, कांस्टेंट जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। कांस्टेंट होती है कंपाइल टाइम कांस्टेंट। कंपाइल टाइम पे अब आपने जब कोड लिख रहे हैं ना, तभी आपने जो वैल्यू मेंशन कर दी है वही रहेगी। जो फाइनल है वो वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन एक बार आपने जो मेंशन कर दिया है वही वैल्यू आगे जाएगी। कि आपने फाइनल कर दी कि यही वैल्यू मैं आगे भेजने जा रहा हूँ, या यही वैल्यू टेक्स्ट फील्ड में रहेगी। अगर टेक्स्ट फील्ड में कांस्टेंट पाई आपने कर दिया 3.14, तो आप क्या करोगे? 3.14 वही रहेगी, वो तो कभी ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं हो सकती। और फाइनल का मतलब ये है कि एक बार आपने जो उठा ली है चीज़, एक बार जो सिलेक्ट कर ली है या एक बार जो लिख ली है, वो वैल्यू आपके नज़दीक फ़ाइनल हो चुकी है। अब नेट पे जब अपलोड होगी तो इसका मतलब हमने ये फ़ाइनल चीज़ अपलोड कर रहे हैं। दोबारा यूज़र चेंज करेगा तो वो दोबारा वो चीज़ हो सकती है, वेरी तो हो सकती है, फाइनल वेरी हो सकती है। जो कांस्टेंट है वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट है, वो कंपाइल टाइम पे ही आप वैल्यू असाइन कर देते हैं। कंपाइल टाइम का मतलब जब हम लिख रहे हैं, ठीक है। और जो फाइनल है वो रन टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब रन टाइम पे आपने जो चेंज कर दी वो कर दी और वही आपके पास रहेगी। रन टाइम का मतलब है कि जब हम यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जब भी हम लिखते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर जो वैल्यू आ गई तो वो फाइनल होगी, है ना। बाद में अपलोड करेंगे तो हम कहेंगे कि हम फाइनल चीज़ें ही अपलोड कर रहे हैं नेट पे या फायरबेस के ऊपर, फाइनल चीज़ें ही हम उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। सो इसीलिए जब हम इमेज पिक कर लेंगे तो वो हमारे पास पिकर के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो फाइनल रहेगी। अब ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक मेथड बनाएंगे जो कि हम कॉल करवाएंगे। कहाँ पे? फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड बना दिया, कौन सा? इमेज पिकर के नाम से एक मेथड बना दिया, ठीक है। और ये इमेज पिकर हम कहाँ पे असाइन कर देंगे? ये हम असाइन कर देंगे कहाँ पर? कंटेनर पे ऑन प्रेस के ऊपर हम असाइन कर देंगे इमेज पिकर, ठीक है। ताकि जब भी क्लिक हो तो ये मेथड कॉल हो जाए। डन हो गया। ये मेथड क्योंकि कहाँ से आ रहा है? फ्यूचर से आ रहा है, क्योंकि क्लिक होगा, आपका मोबाइल का कैमरा ओपन होगा, और जब कैमरा ओपन होगा तो वो आपकी तस्वीर या जो भी आपके पास पड़ा होगा वो मवाद लेके आएगा, ठीक है। तो इसलिए मे भी वो इंतज़ार कर सकता है, तो क्यों ना हम इसको फ्यूचर बना लें, है ना। जरूरी बात है वो वेट कर रहा है, कुछ ना कोई वैल्यू लेके आ रहा है। अगर हम एसिंग करेंगे, फ्यूचर करेंगे, तो हम यहाँ पे एसिंग भी लगा देते हैं ताकि ये इंतज़ार भी करे। अब यहाँ पे हम एक बना देते हैं फॉर एग्जांपल फाइनल पिक इमेज के नाम से, या कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लिया पिक इमेज के नाम से। ये करने के बाद हमारे पास क्या है? पिकर, ठीक है। अगर आपको और इजी में समझाऊँ तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? पिकर डॉट, आपके पास यहाँ पर कुछ आएगी पिक इमेज या पिक इमेज या गेट इमेज के नाम से कोई मेथड आना चाहिए। पिक, लेट मी चेक इट। ये इमेज पिकर आपके पास पड़ा हुआ है, मैं इसको फ़िलहाल कंट्रोल एक्स कर देता हूँ मैं, और ऐसा करता हूँ इसको दोबारा से इमेज पिकर, पिकर डॉट क्या, हाँ picker, let me put here the await and then put here the picker dot, नहीं आ रहा, can we put here this? okay, understand। अब ट्राई करते हैं जी। picker dot, yes, हमें जो है वो उसकी क्लास कॉल करनी है, क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना था। ये तो मतलब अब समझ लगी ना आपको? ये देखो इमेज पिकर, ये इमेज पिकर की कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल किया। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा पिक इमेज, ठीक है। पिक इमेज के अंदर सोर्स कहाँ से आपने उठाना है? मेरे पास दो होंगे, इमेज सोर्स डॉट कैमरा से उठाना है या गैलरी से उठाना है। जिस पे उठाएंगे बस यही इतना सा काम है, जो ही क्लिक करेंगे बस, दैट्स इट, बस। अब हम लोग डायलॉग बॉक्स लगा सकते हैं
क्योंकि मैं इमुलेटर पे काम कर रहा हूँ, इमुलेटर में कैमरा तो फिट ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे आप डायलॉग बॉक्स लगा सकते हैं, डायलॉग बॉक्स के ऊपर 2 बटन और लगा दें भाई, पिक फ्रॉम इमेज, पिक फ्रॉम गैलरी और पिक फ्रॉम कैमरा, वो इतना को बड़ा मसला नहीं है, जिससे मर्जी उठा लें। ठीक है, अब अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको एक बार रीस्टार्ट करके चेक करते हैं, कितने लोग कहेंगे कि ये काम चलेगा। तो यार इमेज डॉट गैलरी फ़ोटोज़ ही है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, हम ऐड प्रोडक्ट पे करते हैं क्लिक, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और सिलेक्ट इमेज पे करते हैं क्लिक। ओके, क्या कहता है ये? एक तो ये करना है कि अवेट जो कर लिया ना, हमें यहाँ पे इसको किसी न किसी वेरिएबल के अगेंस्ट लिखना है, रखना तो है ना, सारी बात है कहाँ पे जाएगा। तो हम करते हैं जी पिक, पिक कर देते हैं जी। पिक करने के लिए हम ये एक पिक इक्वल टू जो भी हमारा इमेज पिक हो वो इसमें जाके स्टोर हो जाए। अब छोटा सा एक काम करते हैं, हमें लगाना है यहाँ पे एक सेट स्टेट। सो सेट स्टेट के लिए हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्टेट फुल विजेट। सो स्टेट लेस को हम कन्वर्ट करते हैं जी स्टेट फुल विजेट में। अब हम जाते हैं जी कहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक लगा देते हैं क्या, सेट स्टेट। सेट स्टेट में अगर हम करते हैं कि अगर जो चीज़ हमने पिक की है वो अगर नल नहीं है, ठीक है, अगर वो नल नहीं है तो जो हमने ऊपर इमेज बनाई हुई है वो किसके बराबर हो जाए, जो हम फाइल के अंदर से, जो फाइल के अंदर से जो अभी हमारा पिक है इसका पाथ इसके अंदर सेट हो जाए। ठीक है, इसकी लगी समझ लाइन की? बहुत छोटा सा कोड है कि जो भी हमने यहाँ से पिक किया है वो अगर नल नहीं है तो जो हमने ये फाइल का जो हमने क्रिएट किया हुआ है मेथड, ये जो भी हमने ये क्लास क्रिएट की हुई है, देखो क्या लिखा हुआ, फाइल होल्ड्स अ पाथ ऑन विच ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। सो ये क्या काम करता है, फाइल ये एक पाथ को अपने पास होल्ड करता है जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो यू कैन गेट द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ द फाइल यूजिंग पेरेंट, और जो भी उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक फ़ाइल का इमेज क्रिएट किया जो कि हमारे पास, उसको उसके इस फाइल के अंदर हमने क्या पास कर दिया जी, पिक डॉट पाथ। जो भी हमने पिक करेंगे उसका पाथ जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एल्स में हम कुछ और भी लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं एल्स के अंदर, हम लोग कर देते हैं फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मैसेज के नाम से हमने कुछ बनाया हुआ था ना, और इसमें हम लिखते हैं जी नो इमेज सिलेक्टेड। ठीक है, बस छोटी सी लॉजिक थी। और अब अगर हम बिस्मिल्लाह करते हैं तो एक बार रीस्टार्ट करते हैं। आपको बताने के मकसद में सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी क्यों कर रहा हूँ कि साथ साथ आपको एरर्स दिख रहे हैं। हमेशा मैं भी आपको ये चाहता हूँ, कंसीडर करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से ही काम किया करो। ये नहीं कि रट्टा मार ले कोड सार कितनी जा रहे हैं तो बस उठाया नहीं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें शुरू करोगे तो आपको चीज़ें समझ भी आएंगी। अब मे भी हम शायद किसी एक्सटर्नल डायरेक्टरी को उठा रहे हैं, हम लोग अपनी ऐप से कहाँ पे जा रहे हैं, गैलरी में जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी ऐप को गैलरी की परमिशन भी चाहिए, होता है ना कि गैलरी फ़ोटोज़ की परमिशन चाहिए। सो हमें वो उस परमिशंस के ऊपर जाना पड़े। तो देखते हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या एरर है, लेकिन हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या ये एरर हमें रिज़ल्ट क्या हमें रिजल्ट। ओके, ऐड प्रोडक्ट पे करते हैं क्लिक, सिलेक्ट इमेज पे करते हैं क्लिक। कहता है जी मिसिंग प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन, ट्राई इम्प्लीमेंटिंग फाउंड फॉर मेथड पैकेज इमेज ऑन चैनल। ये कुछ लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन का कोई एरर आ रहा है। अच्छा, हम एक और काम करते हैं, ये प्रॉब्लम तो नहीं, ये अनयूज इम्पोर्ट्स हैं जो कि हमने अभी तक इम्पोर्ट नहीं किए हुए कहीं ना कहीं। सो अभी हम एक काम करते हैं, लेट मी मिसिंग प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस सारे कोड को ना
ट्राई में रख देता हूँ। ठीक है, ट्राई कैच का मतलब ये है कि पहले ये इस कोड को चलाए, लेट मी इस कोड की ट्राई करे। ठीक है, अदरवाइज ये अगर कोई एरर आ रहा है तो वो इसको ट्राई करे, अदरवाइज वो कैच कर दे, कुछ ना कुछ एरर थ्रो कर दे। सो यहाँ पे हमारे पास शायद एक ऑन प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन कहीं आपको दिख रहा है, प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन। ठीक है, प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन मस्ट हैव अ बॉडी। मुझे नहीं पता ये कैसे करता है काम। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट हम अगर कैच एरर को पिक करें और यहाँ पे अब हम डिस्प्ले करें, डिस्प्ले मैसेज कर देते हैं हम लोग ई डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि हमारे हिसाब का एरर आए, ना कि उसके हिसाब का एरर हमें शो। मुझे लगता है कि ये हमारा परमिशंस का एरर हो सकता है। ये देखो जी, नो, देखो ना एरर अब यहाँ पे आना शुरू हो गया है। क्या कहता है एरर? अच्छा, इस डिस्प्ले मैसेज के ऊपर हम जाएं तो डिस्प्ले मैसेज हमारे पास ये पड़ा हुआ है। इस शो टोस्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, सेकंड्स का कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? टाइम नहीं, iOS वेब, फॉन्ट साइज, ग्रेविटी, कलर, वेब पोजीशन राइट, यस, टोस्ट लेंथ ये लिखा हुआ है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इस डिस्प्ले मैसेज के साथ ही कॉमा लगा के टोस्ट लेंथ लगा देते हैं। तो टोस्ट लेंथ हम कर देते हैं टोस्ट लेंथ लॉन्ग कर देते हैं, ताकि ये मैक्सिमम जितना भी ये टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बता भी सकता है कि हमें कितने सेकंड, 5 सेकंड तक के लिए हमें शो होगा। ठीक है, हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सो आप इसको सर्च करके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यस, ये हमारे पास शायद वो कंट्रोल के एस दबा के ऑन चैनल, ओके, नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर द चैनल। ओके, लेट मी, अगर हम इसको सर्च करें तो ये एरर क्या आ रहा है हमारे पास? क्या यहाँ पे एरर दे रहा है ये? ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं जी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ें पहले। मैंने वहाँ लिख दिया कोड, हम पढ़ें। तो iOS पे चाहिए, एंड्रॉयड पे चाहिए। यस, उसने कहा जी स्टार्टिंग विद वर्जन 0.8.1 द एंड्रॉयड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स टू पिक मल्टीपल इमेजेस ऑन एंड्रॉयड 4.3 और हायर, नो कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड, द प्लगइन शुड स्टार्ट वर्क आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स मतलब क्या कि मज़ा आ गया, चस कराते सी। ओके जी, इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ऐड लेगेसी ट्रू एज एन एट्रीब्यूट टू एप्लीकेशन। हम ऐसा करते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, सो कंट्रोल सी। अच्छा, एक बार हम एप्लीकेशन को बंद भी कर लें, क्या ख्याल है? इसको हम करते हैं जी बंद करके दोबारा भी इसको चलाने की कोशिश करते हैं, रन पे करते हैं जी क्लिक। अगर ये ना चला तो हम ये रिक्वेस्ट लेगेसी एक्सटर्नल स्टोरेज ट्रू कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा स्टोरेज में आ जाएगा जितने भी लेगेसी सिस्टम्स हैं, जिनको अगर ये हमारा इमेज पिकर के ऊपर, तो डिफरेंट टाइप के कैमराज ओपन हो सकते हैं, गैलरी के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, कई पुरानी हैं कई नई हैं। ये जो पब डिपेंडेंसी जो है, ये शायद नई चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता है। तो हम ये जो रिक्वेस्ट लेगेसी एक्सटर्नल स्टोरेज ट्रू कि एक्सटर्नल स्टोरेज को अगर ट्रू कर देंगे तो जिस तरह के मर्जी होंगे, पुराने भी जितने भी सॉफ्टवेयर जो मतलब आपके पास मोबाइल होंगे ना, उनमें भी ये इमेज पिकर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसको करेंगे जी कंट्रोल सी, और साथ में जब तक ये चलता है तो क्यों ना हम एक ट्राई कर लेते हैं। हम एंड्रॉयड में जाके हम कहाँ पे जाएंगे? एंड्रॉयड में ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, मैनिफेस्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पे उसने मुझे ये कहा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन टैग के अंदर, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। क्या चीज़? जी, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर और मैनिफेस्ट के अंदर। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं, उम्मीद है चलना चाहिए। इसको साथ में डॉक्यूमेंटेशन हम और पढ़ लेते हैं। इमेज पिकर के लिए वो इमेज पिकर का ये वो
बता रहा है इमेज फ्रॉम गैलरी, इमेज फ्रॉम गैलरी, ये कुछ पिक अ वीडियो करनी है तो इमेज सोर्स वीडियो, इमेज फ्रॉम कैमरा। ठीक है, तो आप इससे पिक वीडियो, देखो पिक वीडियो आ रही है, आप इसी से वीडियो भी पिक कर सकते हो, इसी से आप कैमरा से भी वीडियो बना सकते हो, इसी से आप जो है इमेज से भी वीडियो बना सकते हो, गैलरी से भी उठा सकते हो। तो जहाँ से मर्ज़ी आप इस छोटे से फंक्शन के थ्रू आपको वो बता कर, ये देखो उसने लिखा हुआ है जी कि रिट्राइव लॉस डाटा, ये कुछ लॉस डाटा का भी कुछ है, डाटा सिस्टम माइग्रेशन टू, इसको छोड़ो जी। इसमें एपीआई जो है वो ओल्ड एपीआई क्या है जी, पिकर डॉट गेट इमेज है और अब डॉट पिक इमेज है। ठीक है, गेट मल्टीपल इमेज के लिए पिक मल्टीपल इमेजेस कुछ आ गई वैल्यूज़। ठीक है, सो गेट वीडियो के लिए पिक वीडियो आ गई है। तो आपको नेट से अगर हेल्प मिले, अगर आप खुद से सर्च करो, तो साथ में आपको मशवरा ये देता हूँ कि आप कंसीडर ये भी करो कि आप इंटरनेट से, मतलब आप थोड़ा सा इसकी पब डॉट ऐप में पढ़ लो, क्योंकि ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपकी नए जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे जाओ ना चेंज लॉग के अंदर, तो यहाँ पे हर वर्जन में क्या क्या चीज़ें आई हैं तो वो बता रहा होगा। देखो 0.8.2 में उसने क्या कहा जी कि हमने गेट इमेज को यूज़ पिक इमेज इंस्टेड, गेट वीडियो को पिक वीडियो इंस्टेड। तो अगर आपको नेट से हेल्प मिले तो भाई, अगर आप कोड नहीं चल रहा तो आप थोड़ा बहुत इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ा करें, इस पर एक एक चीज़ हर अभी 0.8.4 चल रहा है। ठीक है, तो किस वर्जन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अगर आप 0.8.2 इस्तेमाल कर लोगे तो आपके पास गेट इमेज चलना शुरू हो जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि ये चलेगा? ठीक है जी, और यहाँ से हम कोई भी इमेज उठा लेते हैं जी, और इमेज हम उठाते हैं जी स्क्रीनशॉट, ये बस इमेज आ भी गई। कितने से कोड से जी, अगर कोई बंदा बताएगा टोटल लाइनें कितनी है मेरे पास? ये मतलब कि ये कोई ट्राई कैच तो हमने अपनी मर्ज़ी से लिखा है ना, अदरवाइज़ एक ये लाइन है और ये कुछ लाइंस है जी, इन लाइन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इमेज इक्वल टू फाइल डॉट पाथ कर देंगे। अब ये इमेज कहाँ पे जा रही है मुझे बताएगा कोई बंदा? ये इमेज ये पड़ी हुई है और ये इमेज हमने कहाँ पे सेट की हुई है? नहीं, यहाँ पे ये देखो इमेज नल है तो ये शो हो जाए, अगर ये नहीं है तो फिर इमेज नल नहीं है तो ये शो हो जाए। तो ये आपके पास जी आ गई जी, तस्वीर आ गई। कोई और इमेज उठाएंगे फॉर एग्जांपल जी, तो तस्वीर आ गई जी। जो आपका दिल करता है भाई, यहाँ पे जो मर्जी पंगे लो इसके साथ, अब यहाँ पे कॉम जो मर्जी करो भाई, इसको हाइट 300 करेंगे तो ये क्या देगा हमें रिस्पॉन्स में, क्योंकि हमने उसको एक्सपांडेड किया हुआ तो उसने क्या देना है आपको। ठीक है, तो हम क्यों ना हम फिट कर दें इसको, फिट बॉक्स फिट डॉट कंटेन, कवर, कवर भी शायद ना चले, हम कर देते हैं जी कोई होगा वो, मेरा ख्याल तस्वीर वो ले रहा है जो भी, हमें इसका पता नहीं है, उसको तस्वीर उसको नहीं ना मिल रही इतनी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट क्यों ख़त्म करें, इतना तो कर ही लेना खुद जाकर सच, इतना तो पंगे ले ही लेना मैंने खुद। हाँ, तो बर्ड डिज़ाइनिंग की खैर है। अब हम ये तस्वीर कहाँ पे अपलोड करते हैं जी? ठीक है, सो लेट्स ऐड दिस डाटा इनटू द फायरबेस। यहाँ पे एक हम फ्यूचर के नाम से एक नया एक बनाते हैं, एक क्या बनाए जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अपलोड इमेज, और अपलोड इमेज में एक फ़ाइल सेट कर देते हैं जी, कौन सी, जो भी इमेज हम लोग कोई भी वेरिएबल सेंड कर दिया, इसको कर दिया एसिंक।
ठीक है, ये एक मेथड हमने बना लिया अपलोड इमेज के नाम से, ठीक है, ताकि हम फायरबेस पे इमेज अपलोड कर सकें। इस पे क्लिक करेंगे तो इमेज फायरबेस पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जो भी फाइल हम लोग इसके अंदर लेके आएंगे वो फाइल उसमें वो भी चली जाएगी। सो अगर हमने इमेज अपलोड करनी है कहाँ पे, फायरबेस पे, तो हमें फायरबेस की कौन सी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा ये आपको मैं बता दूँ। मैं फायरबेस क्रूड के ऊपर हम काम कर रहे थे और फायरबेस क्रूड के अंदर हमारे पास क्या आ गया जी, स्टोरेज। आज हम काम करेंगे स्टोरेज। आपको बताया था मैंने क्या कि फायरबेस जो डेटाबेस है ये 1 MB तक डाटा स्टोर करता है, तो स्टोरेज जो है अपने पास मैक्सिमम डाटा स्टोर कर सकता है, तो क्यों ना हम स्टोरेज के ऊपर जाते हैं। और अच्छा, ये स्टोरेज पे जाके हमारे पास रूल्स में अगर जाएं, सो रूल्स में हम लोग क्या रूल्स कर दें जी, अलाउ इफ़, क्या करते थे हम लोग, ट्रू करते थे, इस ट्रू कर दिया, इसको हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। ये एक मुकम्मल लेक्चर है, मुझे ख़ुद बहुत टाइम लगा रूल्स को समझने में, और शायद आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, और आपको समझाने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके ऊपर। लेकिन आपको कभी हेल्प की ज़रूरत हो इस कोर्स को ख़त्म होने के बाद, तो वो सिर्फ ऑन डिमांड वीडियो लेक्चर के ऊपर हम जा सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज पे जाते हैं। आज हमारी इमेज भी कंप्लीट हो जाएगी। कल से मैं ये करूँगा कि आपकी जो तस्वीर, आपका जो कोड होगा UI, वो मैं पहले घर में बना के रख दूँगा। तस्वीर इमेजेस मतलब जो भी कोड होगा, UI तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है अब, तो UI मैं बना के रखा करूँगा, बना के ले आया करूँगा। यहाँ पे हम सिर्फ उसको UI को उठाएंगे, ई-कॉमर्स की ऐप में पेस्ट करेंगे, और बाकी प्रोसीजर जितना भी होगा वो जो लॉजिक वाला काम है वो आपको कर दूँगा। और इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि हम लोग इस महीने के एंड तक हम ई-कॉमर्स की ऐप कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल है हमारा डिज़ाइनिंग इतना ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगता नई चीज़ लिखने में जितना हमें डिज़ाइनिंग में टाइम लग जाता है, ऐसे ही होता है ना। डिज़ाइनिंग में आपको बता दिया मैंने, बहुत कुछ हमने सीख लिया है आज, आपको मैंने ये भी चीज़ें बता दी हैं। आगे चलते हैं, और अब मुझे क्या करना है, हाँ, फायरबेस को हमने स्टोरेज ओपन कर लिया, pub.dev में जाएंगे और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। क्या नाम होगा उसका, फायरबेस फायरबेस स्टोरेज। ये जितने लोग वो जो वेब पे चला रहे थे भाई, वेब की ये पड़ी हुई फायरबेस स्टोरेज, तो वेब के अपने कुछ थोड़े से हमें एक आधी लाइन का फ़र्क होता है, तो वो आपको थोड़ा सा जिस दिन प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा। इंस्टॉलिंग पे जाते हैं, और इंस्टॉलिंग पे जाके मैं इसको करता हूँ जी कॉपी, और मैं टर्मिनल में जाके इसको कर देता हूँ क्या, पेस्ट। कौन सा, वो जी फायरबेस स्टोरेज होगी चुकी है अपडेट। पब स्पेक के अंदर अगर हम जाएं तो ओके, कंट्रोल के एस दबा के सारा कुछ मैंने कर दिया जी सेव। अब मैं करूँगा जी क्लोज अदर्स। लेट्स चेक द pubspec.yaml। फायरबेस स्टोरेज आपको हमारे पास हो चुकी है अपडेट, ठीक है। अब फायरबेस स्टोरेज की आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो तो बहुत शौक से पढ़ो, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, तो मैं अब क्या बताऊँ आपको। मैं यूजेज यहाँ पे इसकी एग्जांपल ही होगी सिर्फ, एग्जांपल के अंदर भी उसने सब कुछ मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से पूरे का पूरा कोड उसने बता दिया। आपको सिर्फ समझना है और अपने पास उसको रख लेना है, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, हम जाते हैं जी ऐड के फंक्शन के अंदर, और ऐड में हमने एक अपलोड फाइल के नाम से हमने बनाई थी। सबसे पहले हमें एक क्या बना लेना है, फायरबेस, हमें एक बनाना है जी रेफरेंस के नाम से। पबस्पेक अभी तक क्या अपडेट नहीं हुआ, ये नहीं, वो एक्चुअली हमारा एरर नहीं है, इसको ये ले यार ख़त्म कर दो। बस जी हो गया एरर, बस एरर निकालने का सबसे आसान तरीका भला क्या है,
एरर रिमूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो लाइन डिलीट कर दो, एरर रिमूव से। रेफरेंस के नाम से यहाँ पे आना चाहिए अवेट let me check it, we have to read it, यहाँ से मैं पढ़ते हैं। ज़्यादा छोटे तो नहीं आई, सिर्फ ज़्यादा छोटे तो नहीं आई? अच्छा, रेफरेंस डॉट हम कर देंगे जी चाइल्ड, और यहाँ पे पाथ दे देंगे जी इमेजेस। ठीक है, मैंने क्या काम किया जी, मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, आपको दिखा देता हूँ मैं, कि फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस डॉट चाइल्ड इमेजेस। ठीक है, अब ये रेफरेंस क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, फायरबेस फायर स्टोरेज किधर आ रहा है? फायरबेस फायर स्टोरेज, और अंडरस्टैंड, एक मिनट, मुझे क्लाउड फायर स्टोर कर दो, डिलीट कर लेना तो एक बार, मुझे अब इधर जाने दो ज़रा। उसको मैंने कर दिया डिलीट, और यहाँ पे जाते हैं दोबारा, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी अब रेफरेंस आना चाहिए, रेफरेंस नहीं। एक्चुअली पता क्या है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्लाउड फायर स्टोर जो है ना, जो क्लाउड फायर स्टोर है, इसके पास भी रेफरेंस अवेलेबल है, और फायरबेस स्टोरेज के पास भी रेफरेंस अवेलेबल है। ठीक है, सो हम लोगों के पास एक छोटा सा जुगाड़ हमारे पास हो सकता है, जुगाड़ नहीं है वो सही तरीका है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फायर स्टोरेज का एक यस फायरबेस स्टोरेज डॉट रेफरेंस। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इसको एज आ रेफरेंस कर देते हैं। ठीक है, आपको समझाता हूँ ये क्या मतलब, ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं REFF डॉट फायरबेस डॉट रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, आपको मैं मतलब समझाता हूँ कि मैं ये क्या करना कर क्या रहा हूँ मैं। इसको भी मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ मैं। लेट्स डिलीट ऑल द थिंग्स, लेट्स स्टोर इट, लेट्स बिग इट, एंड लेट्स गो हेयर। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं जी, पहले भी हमारा कोड हो जाना चाहिए था। लेट मी चेक इट, REF रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, हम स्पेलिंग कर रहे थे, REFF कर रहे थे। ठीक है, रेफरेंस हम कर देते हैं जी कोई भी नाम, रेफ कर दिया, इक्वल टू फायर बेस फायर स्टोरेज नहीं आ रहा। अभी रेफरेंस किसका आ गया है, अगर हम ओपन करें तो रेफरेंस आ रहा है फायर बेस स्टोरेज का। तो यहाँ पे फायर बेस स्टोरेज, हाँ, फायर बेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट रेफ डॉट चाइल्ड में हम कोई भी कर देते हैं इमेजेस। ठीक है जी, अब ये हमारा क्या हो गया जी, अब हम करेंगे जी रेफ डॉट अपलोड, नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर हम कर दें जी अवेट, और अवेट यहाँ पे नहीं आना,
लेट्स चेक इट REF डॉट, मुझे यहाँ पे नाम अगर चेंज कर दूँ RE रेफरेंस कर दूँ, और अगर इसको मैं कंट्रोल C करूँ और कंट्रोल V करूँ डॉट, आपके पास कहीं अपलोड नहीं आ रहा। हाँ, अब हमें ये करना है कि जो इमेज हम उठा रहे हैं उस इमेज को हम लोग करेंगे अपलोड। अपलोड करने के लिए अपलोड का ही पाथ पुट, हाँ अगर हम लिखें यहाँ पे RE रेफरेंस डॉट पुट फाइल आ रहा तो दाद दीजिएगा। पुट फाइल, कौन सी फाइल वो मांग रहा है, कौन सी फाइल मांग रहा है? हाँ फाइल मांग रहा है, तो हम कौन सी फाइल देने के यहाँ पे इमेज, बस जी बस जी बस 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 जी बस, इतने से मेथड से आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। कहाँ पे? फायरबेस स्टोरेज के अंदर। अब अगर यहाँ पे हम कर दें जी रिटर्न हम कर दें जी, बल्कि रिटर्न को भी मारो गोली, अवेट कर देते हैं जी, यहाँ पे ये अवेट पुट फाइल कर देते हैं। और अब हम ये करते हैं कि जहाँ पे हमारी फ़ाइल पिक हो गई है, तो पिक होने के बाद अपलोड इमेज हमने करना है, ठीक है। सो अभी हम एक काम करते हैं, अभी आपको समझाने के लिए, ये जो हमारे पास अपलोड इमेज है, सेलेक्ट इमेज है, अगर हम इसी के अंदर ही यहाँ पे डॉट व्हेन कंप्लीट आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर नहीं है। अगर ये फ्यूचर का फंक्शन अपने पास रखता तो व्हेन कंप्लीट आता, क्योंकि ये बाद में क्या होना है, फ़ाइल क्योंकि फ्यूचर नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे डॉट व्हेन नहीं आ सकता, ना ही डॉट देन आ सकता है, ठीक है। सो अगर हम इसको फ्यूचर बना लें तो ये हमारे पास आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ये काम करें, एक ट्राई कर सकते हैं, डॉट व्हेन कंप्लीट यहाँ पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन फ्यूचर है। तो जब कंप्लीट हो जाए तो फिर हम क्या काम करें, तो फिर हम लोग अपलोड इमेज के अंदर हमने एक इमेज के नाम से ही एक पैरामीटर पास किया हुआ है, तो एक कोशिश करते हैं शायद हो जाए, बट मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से चीज़ें लेके चल रहा हूँ, शायद एक आधी चीज़ हमें और मिस हो जाए तो हम उसको देख सकते हैं। लेकिन आपको समझाने का मतलब ये है कि आपको अगर एक एक चीज़ आप बिल्कुल बेसिक लेवल से करोगे ना तो कोडिंग मुश्किल नहीं लगेगी। तो उसे इकट्ठे 10 लाइन लिख के करोगे कि यार एक किमें होंदा पे खुश हो जाओगे, लेकिन 10 लाइनों का मतलब किसने जानना है। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तुम्हें तुम्हारा, शायद एक आधे एरर आ सकते हैं, लेकिन हम उसी एरर्स को तो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। दोबारा ऐसा मजाक मत कीजिएगा। आपको मुझे लगता है ख्वाब आया था, लगता है इसने बताने का ऐसा, वैसे कह रहे मैं तूने वीडियो देखी है। लेट्स चेक इट। प्रोजेक्ट हो चुका है ओपन, हम ऐड प्रोडक्ट पे करते हैं क्लिक और इमेज को एक करते हैं सिलेक्ट, लेट्स सिलेक्ट दिस इमेज एंड अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो
इसका ये इमेज का लिंक है जी, आप जिसको मर्जी दे दें इस इमेज को, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक और इमेज उठाते हैं। लेट्स पुट दिस इमेज, सेलेक्ट इमेज। अब हम वापस जाते हैं, उसी के अंदर, इसी के ऊपर इमेज क्यों आ रही है? उसी के ऊपर इमेज आ रही है, क्यों? हमने इमेज का नाम तो दिया नहीं है, पाथ तो दिया नहीं है, ठीक है। सो मतलब इमेज का नाम कोई होना चाहिए ना। तो अगर हम ऐसा करें कि ये जो इमेज हमने दी हुई है ऊपर, लेट्स पुट दिस चाइल्ड इमेजेस, अगर हम डॉट एक और चाइल्ड हम देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई ना कोई नाम अगर कर दें ASD, ठीक है। अब अगर हम चलाते हैं और ये इमेज उठाते हैं और ये सिलेक्ट पे करते हैं क्लिक, तो देखते हैं जी कि कौन सी इमेज यहाँ पे आनी चाहिए। इमेजेस का फोल्डर तो बन गया, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर ये ASD आ गई, ठीक है। सो उस चाइल्ड के अंदर एक और चाइल्ड बन गया, तो उसने इमेजेस का फोल्डर भी बना दिया और इसके अंदर ASD के नाम से एक इमेज आ गई। लग रही समझ? कोई नहीं, ठीक है। तो ये चाइल्ड इमेजेस आ गया और इसके अंदर ये हमारे पास आ गया। प्रॉब्लम ये है कि हर बार यही नाम आएगा, हमें नाम चेंज करना है। कैसे नाम चेंज कर सकते हैं? रैंडमली नाम जनरेट करना है। क्यों ना हम ऐसा कोई डेट टाइम का फंक्शन उठाएं जो हर सेकंड्स का, अरे बात है मिली सेकंड्स का भी डाटा, वो हर बार वो चेंज होता रहा, ठीक है। मैं आपको एक तरीका करके बता रहा हूँ, और बहुत से तरीके हो सकते हैं। डेट टाइम शायद मुझे पता नहीं, इस्तेमाल नहीं करना आता, ये कैसे होता है। ईयर 2000 कर देते हैं जी। मैं अभी एक और तरीका भी हमारे पास हो सकता है, क्या वाला, कि हमारे पास फायरबेस की जो आईडी है हर बंदे की, उसी नाम से इमेज भी स्टोर हो सकती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाटा ऐड तो करवा रहे हैं। सो अगर हम यहाँ से उठा लें उसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा, हमें उसकी यूज़र आईडी ग्लोबली स्टोर करवानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। जो हम वो शो करवा रहे थे ना डाटा कहीं पे, तो वो डाटा हम यहाँ पे पास करवा के तो वही यूज़र आईडी हम लोग स्टोर कर सकते हैं काम। लेकिन अभी क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर दूंगा उसमें हमने डाटा ग्लोबली स्टोर करवाना है, तो उसके आपको तरीका बताऊंगा थ्रू मॉडल्स फायरबेस का डाटा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, क्या शायद मैंने एक जगह पे कहीं कोड इसका किया होगा, मॉडिफाई स्क्रीन के अंदर किया था काम। लेट मी चेक इट। ऐड प्रोडक्ट में अगर मैं जाऊं तो ऐड प्रोडक्ट में यस, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि जब इमेज पिक हो जाए तो यहाँ पे एक बनाते हैं जी, स्ट्रिंग इमेज आईडी इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। आ रहा है कहीं पे? नहीं, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट, ये क्या लिखा हुआ है, माइक्रो सेकेंड सेंस इपॉक, द नंबर ऑफ माइक्रो सेकेंड्स। ये माइक्रो सेकेंड्स का डाटा हमारे पास ला के हमें दे देगा। अब ये पता नहीं क्या लेता है अपने पास, नहीं माइक्रो सेकेंड्स इंट ले रहा है ये। अच्छा, लेट मी चेक इट, ठीक है। माइक्रो सेकेंड डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसे रहने देंगे तो शायद हमें यहाँ पे इंटीजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीजर करके भी हम कर सकते हैं, स्ट्रिंग करके। आपको पता है स्ट्रिंग को इमेज इसको ये, क्योंकि ये इंट है
तो इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे टू स्ट्रिंग कर देंगे। अब क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पे लिख दें नाम, पहला नाम क्या दे दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र्स $, और साथ में क्या कर दें इमेज IMG ID, यही था नाम। यस, अब देखिएगा एक चमत्कार, देखिएगा आप लोग। यस, सेलेक्ट दिस इमेज एंड पुट, सेलेक्ट दिस इमेज एंड पुट, क्योंकि हमारा सेलेक्ट के ऊपर ही बार वही दोनों फंक्शन चल रहे हैं ना, डॉट वैन कंप्लीट पे और फिर दोबारा वो फंक्शन शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर जाते हैं, तो अब एक चमत्कार देखिएगा ज़रा। इमेज के फ़ोल्डर के अंदर हम जाते हैं और इमेज के फ़ोल्डर के अंदर जितनी आपको तस्वीरें मिल, यूज़र्स और हर एक की अपनी अपनी आईडी भी स्टोर होगी, क्योंकि पहले वो बार बार उसी को रिप्लेस कर रहा था। अब हमने माइक्रो सेकंड्स में चला गया हूँ और हर माइक्रो सेकंड के अंदर कोई भी उसको नई वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू अपडेट कर देता है। और पहला नाम हमने यूज़र लिखा था ना, यूज़र और साथ में वो वैल्यू देता है। जितनी मर्जी आप इमेज से रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। सो इमेजेस आपके पास आ गई। अब क्यों ना हम कोई वीडियो का भी थोड़ा सा जुगाड़ लगा लें, क्या ख्याल है। सो वीडियो को जुगाड़ लगाने के लिए अब इसको शो करवाने, पहले शो करवा लें, बल्कि पहले शो करवाते हैं, एक पार्ट क्लियर कर लेते हैं। हाँ, शो करवाने के लिए हम जाते हैं जी कहाँ पे, व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर। और व्यू प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वाई नहीं, क्योंकि हम कल वाला काम को फोकस कर रहे हैं, उसमें डाटा होना चाहिए था। प्रोडक्ट्स के अंदर ये दो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो ये आ क्यों नहीं रही हैं, यस आ गई हैं, थोड़ा टाइम लगा। हाँ, ए सिंक लगा हुआ है, थोड़ा टाइम लगा हुआ है। हमें नो इमेज की बजाय क्यों ना हम एक और काम कर सकते हैं, उस पे सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा दें ताकि वो तब तक साथ में मूव होता रहे। कहाँ पे हमारा था वो कोड, होम पेज पे जाएंगे और होम पेज पे अगर नॉट डाटा है तो चाइल्ड नो डाटा की बजाय हम क्या कर दें, यहाँ पे चाइल्ड सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे, व्यू पे जाएंगे। अब तो सारी बात है, ज़रा घूम घुमैया करके आ रहा है। एक नया अब एक, बल्कि सॉरी एक काम करना पड़ेगा हमें। क्यों ना हम इसको कर देते हैं जी डिलीट कलेक्शन, क्योंकि हमारी थोड़ी सी वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। साथ में अब हमारी नहीं, बल्कि नहीं, व्यू अभी तो व्यू हो ही नहीं सकती हैं, भला क्यों। ये तो हमने इमेजेस अभी उसका लिंक ही नहीं क्रिएट किया उधर। जब हम ऐड कर रहे हैं तो साथ में हमने इमेजेस का लिंक भी क्रिएट करना है। सो लिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या काम करना पड़ेगा, ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे दोबारा और हम एक काम करते हैं क्या, यहाँ पे क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये हमारे पास ये जो स्टोरेज है ये हमारे पास कितना डाटा लेती है, काफ़ी डाटा ले सकती है। तो क्यों ना हम इसका लिंक ये पड़ा हुआ है, ये हम डाउनलोड URL उठाएंगे और URL हम उधर पेस्ट करेंगे, क्योंकि मे बी इमेज 1 MB की हो सकती है, 1 GB का डाटा हो सकता है। तो फायरबेस तो सिर्फ 1 MB रखता है, तो एक लिंक तो वो स्टोर करने के काबिल है ही है। सो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाउनलोड URL के नाम से एक मैंने क्या बना दिया, स्ट्रिंग की फ़ाइल बना दी। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग URL करते हैं और यहाँ पे अब हम ये करते हैं कि एक लाइन थी, वो लाइन कौन सी थी भला, रेफरेंस URL डॉट नहीं, यहाँ पे तो नहीं होगा, उसका नाम क्या था यार, उसका नाम क्या था बताओ यार, कुछ बता यार, जब भूल गया उस लाइन का, वो लाइन कौन सी थी, चेक कर लेते हैं। गुड, हम क्या करेंगे जी, URL जो हमने ये बनाया हुआ है, ये URL इक्वल टू हम करेंगे रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड URL। और गेट डाउनलोड URL हमारे पास क्या ले सकता है, ये एक फ्यूचर ले रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे,
और रिटर्न क्या कर दें जी हम लोग, ताकि जो भी यूआरएल आए वो रिटर्न हो जाए। बस जी, खुश। लेकिन अभी हमने काम करना है कि ये यूआरएल जो है वो ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे डाटा ऐड करवा लें। यहाँ पे हम एक लिखेंगे जी फाइनल यूआरएल या img URL इक्वल टू अपलोड फाइल आ रहा है, अपलोड इमेज हमने कहीं बनाया हुआ था, मेथड बनाया हुआ था ना, कहीं कहाँ बनाया हुआ था, ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक फ़ाइल इमेज भी जा रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐसे ही जाने देंगे। और एक और शायद कोई लाइन मिस तो नहीं है, डॉट नहीं, बस ऐसे ही जाने देंगे। और अब हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे एक हम लगा देते हैं images कॉमा इमेज img URL। अब जो भी हमारे पास अपलोड फाइल से जो कुछ नसीब हो रहा है हमें, वो सारा इमेज URL में हमने करवा दिया स्टोर, और वो स्टोर हमने इमेजेस के अंदर इमेज URL पास कर दिया। मेरा ख्याल है हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। लेट मी वेरीफाई इट कि क्या हम मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो वो मैं देख लेता हूँ अभी। मेरा ख्याल है मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा। हम ये करते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं जी क्या, अवेट, इंतज़ार करते हैं इसका ऐड डाटे का, और जब अपलोड इमेज के बाद यूआरएल हमें नसीब हो जाएगा तो ये हम इंस्टॉल करते हैं जी। यहाँ तक किसी को मसला नहीं, करते हैं जी क्लिक सेलेक्ट इमेज। एक थोड़ा सा और हमने काम करना है, क्या वाला, जहाँ पे हमारा बटन लगाया हुआ है हमने, क्यों ना हम बटन के ऊपर जहाँ पे वैन कंप्लीट हो रहा हो, तो अब तो हमें वैन कंप्लीट वाला फंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो हमने जो भी इमेज पिक हो रही है, इमेज पिकर को हम उठा लेंगे, और इमेज पिकर से हमने यूआरएल हमने उठा लिया है, ठीक है। और अब यूआरएल किसको पास कर दिया हमने, वो हमने पास कर दिया, इस इमेज पिकर को हमने उठाया, इसके अंदर से हमने ये यूआरएल हमने गेट कर लिया, और इस यूआरएल को हमने क्या कर देते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं। क्या इस यूआरएल की ज़रूरत है, नहीं, ठीक है। अब हम करते हैं जी सिलेक्ट इमेज, ये तस्वीर उठाते हैं जी, और प्रोडक्ट नेम इंटर कर देते हैं। तस्वीर बताओ ज़रा, बॉक्स, और प्राइस 123 रुपये, क्वांटिटी 12, करते हैं जी ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक, न्यू डाटा एडेड सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं कि क्या डाटा वाकई ऐड हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम जाते हैं फायरबेस डेटाबेस के अंदर, और सॉरी फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर, और ये इमेज आ गई। अब इस इमेज को हम करते हैं जी Ctrl+A Ctrl+C, जहाँ मर्जी इसको पेस्ट करो, चेक करो क्या वही इमेज है, वही इमेज है, ठीक है। उसका यूआरएल हमने गेट कर लिया, और यूआरएल हमने उधर भेज दिया जी, ठीक है। चीज़ें लगने में दिखने में आसान लगती हैं, जब करने की बारी आती है ना तब थोड़ा सा मसला होता है। इसलिए अब वो कहता हूँ कि भाई मेहरबानी किया करो, ठीक है। कोड करने से ही आता है। ऐसे तो लेक्चर तो आपके पास नेट पे भी बहुत सारे अवेलेबल हो जाते होंगे, ठीक है। उस्ताद किसी उस्ताद की समझ आती है, अब आपको मेरे समझ आ रही है तो भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो। और बॉक्स 2 कर देता हूँ, ऐड डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, और अब मैं जाता हूँ जी न्यू डाटा एडिट सक्सेसफुली, डन हो गया ना। अब हम जाते हैं जी व्यू प्रोडक्ट के अंदर, और व्यू प्रोडक्ट के 2 हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। अब हम कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे अब हम, होम के अंदर, और होम के अंदर क्या लगा देंगे हम लोग, जहाँ हमारे पास ये 2 कंटेनर पड़े हुए हैं भाई, तो यहाँ पे एक और लगा देते हैं, क्या, इमेज डॉट, कौन सा लगाएंगे, बताओ जल्दी से बताओ, मेमोरी ला दो, लॉजिकल आंसर बताओ। एक्चुअली में एसर्ट्स पे हम लगा नहीं सकते हैं, फाइल से, क्योंकि हमने मोबाइल से उठानी है। मोबाइल से उठा रहे हैं, नहीं, कहाँ से डाटा आ रहा है, नेट से आ रहा है ना भाई, फायरबेस से डाटा आ रहा है, तो फायरबेस इंटरनेट ही है ना, तो हम नेटवर्क लगाएंगे यहाँ से। तो नेटवर्क पे क्या लगाना है हमने,
ये हम उठाएंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, एक्स नहीं भाई, एरर क्या दे रहा है ये, यस यहाँ पे एक इतना सा काम था तुसी खा पिदा पाई जी, मैं बड़ा काम सीगा। अरे भाई इमेज डॉट नेटवर्क उठा रहे हैं तो यहाँ पे इमेज डॉट नेटवर्क ही लिखना है ना, नाम तो वो लिखना है। हम पी नाम दे रहे हैं उसमें इमेज इमेज उठा रहे हैं, इस ख्याल किया करो यार। इमेजेस, ये इमेजेस हम यहाँ डाल देंगे जी, लो जी ये इमेज आ गई जी सारों की। कॉमा इसकी कोई एरर नहीं है, वो पिछला एरर है। यार ये क्यों नहीं हो रहा? वैसे तो जो मुझे लगानी है ऐसी मर्जी सेटिंग करनी है, डिज़ाइन मेरा मकसद नहीं है। मकसद आपको बताना था कि भाई हमने नेट से, एक लड़का नया आया है उसको थोड़ा सा बता दें कि हम कैसे करते हैं। भाई अभी क्या आ रहा है, ये नो इमेज सिलेक्टेड, यहाँ से इमेज उठाते हैं कोई, फॉर एग्जांपल ये इमेज उठाते हैं और ये इमेज आ गई यहाँ पे, और अब हम कहते हैं जी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल फूड, प्राइस 123 रुपये 99 क्वांटिटी है जी, ऐड प्रोडक्ट पे किया जी क्लिक, और अब हम जाएंगे जी यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे तो ये आपके पास ये आ गया जी। ठीक है जी, हमने ऐसे ही इतना टाइम लगा, मेरे पास इतना सा टाइम लगा। नाइस, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ये लेक्चर भी बहुत लोगों के लिए नेमत होगा। इंटरनेट की दुनिया में लोगों को समझाने के लिए बड़ी काम की चीज़ है ये, क्योंकि भाई इतना एक्सटेंसिव, जितना डिटेल, जिस तरह हम लोग एक एक लाइन को कर रहे होते हैं ना, कोई नहीं कर रहा। और हमें सुनने के लिए लोगों को हिम्मत भी चाहिए। सिर्फ एक इमेज अपलोड करने के लोगों को 1-1.5 घंटे का है ना। हाँ नहीं, मेरा वॉच टाइम, एवरेज वॉच टाइम बहुत कम है। हाँ हो जाएगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम लोग माशाल्लाह से बड़ा अच्छा और बहुत डिटेल में हम लोग काम कर रहे हैं, और एक एक लाइन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। किसी को अब यहाँ मेरे पास बैठने की ज़रूरत नहीं है आगे, मतलब 4-5 हज़ार फ़ीस देने की। ये यहाँ तक मैं बता सकता हूँ जितना हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा क्यों ना ट्राई करें हम लोग, तो वीडियो भी अपलोड कर लें। अब इसमें वीडियो पड़ी नहीं हुई, मसला ये है, तो ये वीडियो इसमें कोई ना कोई लानी पड़ेगी। उसके लिए मेरे पास वीडियो को डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो वीडियो डाउनलोड करने के लिए हम कोई डाउनलोड कर लेते हैं। लेट मी रीपॉज द